हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूनिक लॉ क्लासेस में। हम अपना जो अधिनियम पढ़ रहे हैं वो BSE का इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं। BSE अधिनियम यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम कहते हैं, जो 2023 से लागू किया गया है। ये आपका इसको 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 1 जुलाई 2024 से इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया गया है, जिसमें कुल 170 धाराएं हैं, 12 अध्याय और पार्ट 4 दिए गए हैं। राज्यसभा की परमिशन राज्यसभा की स्वीकृति 20 दिसंबर 2023 को मिली। लोकसभा की परमिशन 21 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 से लागू किया गया। ठीक है। एक्ट नंबर इसका क्या है? 47। भारत के गणराज्य के कौन से वर्ष में इसे अधिनियमित किया गया? 74वें वर्ष में। और ये लागू कब से किया गया? 1 जुलाई 2024 से इसे लागू किया गया। अब ये कहता है कि आप इसने लॉर्ड स्टीफन के द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड स्टीफन के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्टों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट जो बताता है प्रारंभिक, यानी जो धारा 1 और 2 से संबंधित होगा। पार्ट सेकंड जो है वो आपका चैप्टर 2 से संबंधित होगा, जो आपकी तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है, जो आपकी धारा 3 से 50 तक आता है। अब आता है आपका पार्ट 3, जो सबूत के विषय में बताता है। धारा 51 से 103 तक ये आता है। अब इसको चैप्टर यानी अध्याय 3 से लेके 6 तक सबूत के विषय में बताया गया, यानी पार्ट 3 में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें 3 से 6 अध्याय दिए गए हैं। अब आता है आपका लास्ट पार्ट जो है पार्ट 4। ये कहता है साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव। ये कहते हैं कि साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव कौन सी धारा से कहाँ तक आता है? धारा 104 से 170 तक आता है। इसमें चैप्टर 7 से 12 तक आता है। अब आते हैं, हमारा चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ ही लिया, प्रारंभिक बताता है। चैप्टर सेकंड तथ्यों की सुसंगति, जो धारा 3 से 50 तक आता है। चैप्टर 3 जो है वो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, धारा 51 से 53 में आता है। अध्याय 4 बताता है मौखिक साक्ष्य के विषय में। किसके विषय में? मौखिक साक्ष्य के विषय में, जो धारा 54 से 55 तक आता है। अध्याय 5 जो है वो बताता है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, तो आपका 56 से 93 तक आता है। और आपका जो अध्याय 6 है वो बताता है दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, जो आपका धारा 94 से 103 तक आता है। अब आता है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 जो है चैप्टर 7 से 12 तक आता है। तो चैप्टर 7 क्या कहता है? चैप्टर 7 जो है वो बताता है सबूत के भार के विषय में, जो धारा 104 से 102 तक है। चैप्टर 8 बताता है निबंध, यानी 121 से 123 तक आती है। चैप्टर 9 जो है वो आपका साक्ष्यों के विषय में बताता है, जो धारा 124 से 139 आता है। चैप्टर 10 जो है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में बताता है, जो धारा 140 से 168 आता है। और आपका साक्ष्यों को की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृत के विषय में धारा 169 आता है। और जो आपका लास्ट सेक्शन है वो निरसन और व्यावृत्ति में बताता है। तो इसे नया ऐड किया गया है, ये इसमें बताया गया है। अब आते हैं हम इसके इंडेक्स पर। इंडेक्स क्या कहता है? इंडेक्स बताता है, ये कहता है कि इसमें प्रारंभिक कहाँ से कहाँ तक? धारा 1 से 2 तक है, जो नाम लागू और परिभाषा किसके बारे में बताई है? अध्यायों के बारे में। तो कहता है नाम, इसका लागू और परिभाषा दी गई है। सेकंड आता है आपका चैप्टर जो तथ्यों की सुसंगति बताता है, जो धारा 3 से 50 तक आता है। ये किस किस के बारे में बताता है? यह स्वीकृति, संस्वीकृति और सील आदि का बताता है। अब आता है आपका अध्याय 3, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये धारा 51 से 53 तक आता है, जो आपका न्यायिक रूप से अविच्छेदनीय तथ्य के लिए बताया गया है। न्यायिक रूप से अविच्छेदनीय तथ्य कहाँ दिए गए हैं? चैप्टर 3 में। अब आता है आपका चैप्टर 4, जो मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है, जो आपका धारा 54 से 55 तक आता है। ये मौखिक साक्ष्य की प्रत्यक्षता के बारे में बताता है। अब आता है आपका अध्याय 5, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। दस्तावेजी साक्ष्य जो धारा 56 से 93 तक आती है, ये आपका प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य, लोक एवं प्राइवेट दस्तावेज के बारे में बताती है। नेक्स्ट अध्याय है जो 6, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन।
तो धारा 94 से 103 तक आता है, ये संदिग्ध दस्तावेज, अर्थहीन दस्तावेज के बारे में बताता है। नेक्स्ट आपका आता है अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में, जो आपका धारा 104 से 120 तक आता है, और ये धर्मजत्व का निश्चायक सबूत, दहेज, मृत्यु की अवधारणा के बारे में बताता है। धारा आपका अध्याय जो 8 है वो विबंध के बारे में बताता है। विबंध धारा 121 से 123 तक आता है, और ये विबंध अनुज्ञप्तिधारी का विबंध बताता है। नेक्स्ट आता है 9 साक्ष्यों के विषय में। साक्ष्यों के विषय में धारा 124 से 139 आता है, ये साक्ष्य कौन देगा, सह अपराधी के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 10 साक्ष्यों की परीक्षा। देखो 9 में साक्ष्यों के विषय में दिया है और 10 में साक्ष्यों की परीक्षा दी गई है। तो जो धारा आपका 140 से 168 आता है, ये कहता है परीक्षा का क्रम, कलात्मक प्रश्न और स्मृति ताजा करना। नेक्स्ट अध्याय 11 बताता है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। जो धारा 169, ये आपका इसमें कुछ नहीं बताया गया है, केवल यही धारा के बारे में बताता है। और लास्ट अध्याय जो है आपका निरसन और व्यावृत्ति के बारे में बताता है, जो धारा 170 में है, जो निरसन के लिए बताता है। और इसमें अनुसूची जो है, अनुसूची प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है, इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, इसके बारे में बताया गया। तो गाइस इसी प्रकार हमारा ये पूरा इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं बीएसए का। आगे इसे पढ़ने के लिए हमारी क्लास को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूनिक लॉ क्लासेस @unique.law.classes. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यूनिक लॉ क्लासेस।